Good morning, class 6. I'm your journal science teacher, Mrs. Kirti. So today we're going to start a new chapter, that is food. Where does it comes from? So let's start our presentation. Food, where does it comes from? So children, in this chapter what we are going to learn is what is food. खाना क्या है? हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड. हमें एनिमल्स और प्लांट्स किस तरीके से खाना प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या सोर्सेस है खाने के, और व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. प्लस वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न दैट एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स. सो इन दिस चैप्टर मैं आपको यही समझाने वाली हूँ. सो प्लीज रीड योर बुक ऑल्सो. और ये एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन है जो आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करती है. सो हियर इट गोज. सो व्हाट इज फूड? फूड इज द बेसिक नीड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक जरूरत है हर एक ऑर्गेनिज्म की, खाना एक बेसिक नीड है. सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये बहुत जरूरी है, हर एक ऑर्गेनिज्म को जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. हमें फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्लस हमारी गुड हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करता है, और फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. बेटा जैसे हमारा अभी क्या टाइम चल रहा है, कोविड, यू नो इट. इस वायरस के लिए हमें इम्यून रहना ज्यादा जरूरी है. उसके लिए हमें एक प्रॉपर फूड इंटेक करना जरूरी है. इसीलिए हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी तो हम कोविड से भी बचे रहेंगे. सो दिस इज हाउ फूड प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीजेस ऑल्सो. अगर आपको चोट लग जाती है तो वो ठीक कैसे होता है बेटा? अगर आप खाना खाएंगे तो नए सेल्स डेवलप होते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. टू मेक आवर फूड टेस्टी वी यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड वी ईट. सो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? Food comprises of ingredients. An ingredient is a part of mixture that is added to prepare a dish. Ingredients can be obtained from plant sources as well as animal sources. So as you can see in this picture that we are making a cake. So what are the ingredients I am using here is, what are the ingredients here you can see is flour, sugar, egg, butter and एसेंस लिक्विड. सो ये जो है बेटा ये इंग्रेडिएंट्स है. अगर मान लीजिए कि मैंने खीर बनाना है तो उसके लिए मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या है? मिल्क है, शुगर है, राइस है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट डू वी कॉल एज इंग्रेडिएंट्स. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज ऑफ फूड. खाना तो हम खा रहे हैं पर हमारे लिए ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? कौन कौन से सोर्सेस है? देयर आर 2 सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस एज वेल एज एनिमल सोर्सेस. सो प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, हमें सीरियल्स प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं एंड फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं. और एनिमल प्रोडक्ट कौन से हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. सो बट नॉट ओनली we get food from plant sources, but we should know that how plant prepare their food. You are already know about this process called photosynthesis. और आप क्लास 3rd से सुनते आ रहे हैं कि plants prepare their own food. और वो कहाँ बनाते हैं? लीव्स में. और इसीलिए उनको बोला गया है ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉफ्स मतलब खुद खाना बनाना. और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना. इसके लिए उनको किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, प्लस एक लिक्विड पिगमेंट होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो सन की रेज को ट्रैप करके रखता है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब ह्यूमन कंज्यूम करते हैं ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसे हम लीव्स खाते हैं प्लांट का, स्टेम खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और उसके सीड्स खाते हैं. और ये सारी चीजें एडिबल है जो हम खाते हैं, इजंट इट? अब देखिए कि 6 मेन पार्ट्स है प्लांट्स के जो हम ईट करते हैं बेटा. फर्स्ट यू कैन सी इज फ्रूट, फ्लावर, लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड सीड्स. सो दीज आर द
6 main parts of the plant which are edible. So if we talk about roots, कि roots में कौन कौन सी चीजें हैं जो हम प्लांट की खाते हैं, वो है we eat plant roots in the form of carrot, turnip, radish and beetroot. ये सारी सब्जियां हम खाते हैं और ये क्या है, प्लांट के रूट्स हैं जो हम इनको खाते हैं. स्टेम में बात करें हम, we eat stem of each plant such as sugarcane, sweet potato. We also eat underground stem in the form of a ginger. So these are the examples which you can see here. लीव्स में हम क्या क्या चीजें खाते हैं बेटा? लीव्स ऑफ प्लांट लाइक स्पिनच, लेट्यूस, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट एंड यू कैन सी हियर करी लीव्स, जिसको हम कड़ी पत्ता कहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम एज वेजिटेबल्स करते हैं. फ्लावर्स में हम कौन कौन से फ्लावर्स खाते हैं बेटा? पंपकिन दिख रहा है ना आपको, पंपकिन का फ्लावर हम यूज करते हैं पकोड़े बनाने में. बनाना फ्लावर का डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट में इसकी सब्जी बनाई जाती है. कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सारे प्लांट के फ्लावर्स है जो हम खाते हैं. बेटा इफ आई टॉक अबाउट सीड, सीड भी एडिबल है और इसके अंडर कौन कौन सी चीजें आती है जो हम सीड्स खाते हैं, वो है ग्रेन्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स इंक्लूड ग्राउंडनट, सेसमे, सेसमे बेटा आपके तिल को बोलते हैं हम, मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर सीड एक्सेट्रा. इन सारे सीड्स के जो ऑयल होते हैं उसको हम यूज करते हैं. सीरियल्स और पल्सेस में बेटा, these are the most important sources of food for man and animals and they are rich of sources of carbohydrates. बेटा जितने भी न्यूट्रिएंट्स बता रही हूँ मैं या यूज कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड है. इनके एग्जाम्पल्स हैं सीरियल्स के व्हीट, राइस एंड मेज. पल्सेस के एग्जाम्पल है बेटा आपके पी, बीन, सोयाबीन्स एंड ग्राम, जितने भी दाल वगैरह है वो सारा आपका क्या है, पल्सेस है. यू कैन सी इन द इमेज. स्प्राउट्स, स्प्राउटेड सीड्स और स्प्राउट्स ऑफ मूंग और ब्लैक ग्राम, चिकपी और वेरी न्यूट्रिशियस. स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ एज सैलड्स और कुक. ठीक है, और हम जो स्प्राउट्स है उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एज अ स्नैक बनाते हैं, सैलड की तरह यूज करते हैं. और इसको बनाते कैसे बेटा, जैसे हमने मूंग दाल लिया, उसको ओवरनाइट सोक करने के बाद बेटा पानी को हम निकाल देते हैं. ड्रेन करने के बाद हम एक गीले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में उसको फिर टाई करके रख देते हैं. फिर कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे उसमें एक छोटा सा वाइट कलर का शूट निकलता है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम जो है स्प्राउटेड सीड का इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड. लेट्स टॉक अबाउट एनिमल फूड प्रोडक्ट्स. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आप ऑलरेडी आपको पता है कि एनिमल्स प्रोवाइड अस विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, पोल्ट्री, एग, योर मीट इज देयर एंड हनी इज देयर, इजंट इट? नॉट ओनली फ्रॉम प्लांट्स वी गेट फूड फ्रॉम द एनिमल्स ऑल्सो. सो द फर्स्ट थिंग विच आई टॉक अबाउट इज मिल्क. दूध हमें कहाँ से मिलता है? काउ, बफेलोज, शीप, गोट एंड कैमल्स. And milk is very nutritious, rich source of vitamins, minerals, proteins, carbohydrates and fats. And many milk products known as dairy products are made from milk. Dairy products जैसे आपका चीज, पनीर हो गया, दही हो गया, वो सारा किससे बनता है बेटा? दूध से बनता है. और आपकी बोन्स के लिए दूध बहुत जरूरी है. एग्स, एग्स हमें कहाँ से मिलता है? बर्ड से, लाइक hen, duck, geese and quails, isn't it? And they are rich source of protein and vitamins, so we should eat eggs. Next is meat. Flesh of animals is called a meat and we get meat from animals such as goat, chicken, sheep and goat etc. Meat is a rich in proteins, vitamins, zinc, phosphorus and iron. बेटा zinc, phosphorus and iron हमारे minerals हैं. ये हम सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे इन सारे minerals के बारे में. Honey. Honey is a sweet liquid made by bees from the nectar of flowers and honey is often eaten with bread and it is also have medicinal values. और honey बेटा आपको हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? बी हाइव से करते हैं और इनको बीज प्रिपेयर करती हैं. ठीक है, स्वीट नेक्टर कलेक्ट करती हैं वो फ्लावर से. ठीक है, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देती है हनी में, जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको पहले बता चुकी हूँ, उसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए. पनीर, चीज, क्रीम, बटर,
कर्ड एंड घी एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। मैं आज आपको इसमें मैंने आपको बोला कि हम इसमें करेंगे ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स एंड दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। तो द फर्स्ट ग्रुप इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। एंड दीज कैन बी फ्लावर्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रास और इवन वुड। सो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सारे हर्बीवोर्स हैं जो घास खाते हैं, जो प्लांट्स ईट करते हैं, वो सारे हर्बीवोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स एनिमल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको कि दूसरे एनिमल्स को खाना पड़ता है, उन एनिमल्स को नाम दिया गया है बेटा कार्निवोर्स एनिमल्स। और आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं एज अ फूड। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। और आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं पिग है, रैट है, क्रो है, डॉग है और हेन भी दिख रहा है आपको। तो ये सारे आपके क्या है, ओमनीवोर्स एनिमल्स। हम 3 चीजों में कैटेगराइज किया बेटा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, देख दीजिए। हर्बीवोर्स, सेकेंड इज कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनीवोर्स, जो दोनों चीजें खाते हैं। इज इट क्लियर? So you should remember the example also. So by this we have completed our first chapter. और बेटा आपने कॉपी में किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। Till I upload my next video, आप तब तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बुक में ही सॉल्व करके रखेंगे। After that I am going to send you a video how you are going to maintain a notebook, how you are going to write in your science notebook. उसके बाद ही हम एक्सरसाइज का काम करना शुरू करेंगे। बेटा कुछ डेफिनेशंस में आपको, जो मैंने आपको ये 3 कैटेगरीज बताई एनिमल्स के, ये भी मैं आपको एज अ डेफिनेशंस दूंगी करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चंस अगर किसी की क्वेरीज होंगी तो वो प्लीज वेलकम, एनी टाइम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।